स्टूडेंट, श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, पुस्तक हमारी मित्र, पत्र। उसका साहित्य प्रकार है पत्र। आज हम पत्र कैसे, कब, कहाँ किस तरीके से लिखना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और पत्र किस लिए क्यों लिखते हैं वो भी हम आज पता कर लेंगे। हमारा चैप्टर है 4, पुस्तक हमारी मित्र। उसका साहित्य प्रकार है पत्र। बच्चों, आप लोग जानते हो जब पहले के ज़माने में ये सब टेलीफोन, तार, मोबाइल, फैक्स ये सब नहीं था तो पत्र कैसे भिजवाते थे। तो वो पत्र तो कोई एक, जैसे राजाओं के ज़माने में कोई दरबार हुआ करता था और वो पत्र ले जाता था। दूत हुआ करते थे, दूत जो बोलते हैं, राजा का चुना हुआ जो दूत होता है वो पत्र भेजते थे, लाते थे ऐसे। तो यहाँ पे देखो हमने दिखाया गया है, ऊपर हमारे जो चैप्टर 4 थे वहाँ पर दिखाया है कि एक कबूतर है, एक पक्षी है, वो चिट्ठी लेकर उड़ रहा है। तो पहले ऐसे पक्षी भी थे जो चिट्ठी लेकर ऐसे उड़ते थे। बहुत दूर हुआ गांव या शहर होते थे तो वहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए ऐसे पक्षी को पाल रखे थे, हाथी ऊपर। ऐसे कई तरह से पत्र की आप-ले होती थी, मतलब लाया और ले जाया करते थे। तो यहाँ पे पुस्तक हमारी मित्र ऐसा एक पत्र है। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। जब पहले के ज़माने में पत्र आते थे तो डाक द्वारा, पोस्ट द्वारा पत्र हमें मिलता था। बाहर गांव रहते थे तो वहाँ पे पत्र ले जाते थे। पत्र, डाक जो होता है, डाकिया होता है, वो पत्र भेजता था। सब जगह पे जो पता होता है उस जगह पे वो पत्र पहुंचाने का काम जो है वो डाकिया करता था। तो पत्र व्यवहार संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। आप लोग जानते हो आजकल आधुनिक युग में कितनी सुविधाएं हो रही है। मोबाइल के माध्यम से हम कहीं भी कोने में जाके, एक छोटे से कोने में बैठ के बड़े बड़े देश विदेश में हम बातें कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। छोटा सा मोबाइल है पर हम कहाँ वो उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। अतएव आधुनिक सिस्टम उसमें कई जगह आ गई है। आज आप लोग देख रहे हो कि इस सिचुएशन में हम मोबाइल पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, हम मोबाइल पे ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये छोटा सा मोबाइल जो है, वैज्ञानिक खोज ने तो कमाल ही कर दिया है। उनका विकास देखो, आजकल कई सारे सिस्टम में आ गई है नई। तो यहाँ पे बात है हमारे चैप्टर की, तो मैं आपको बताती हूँ। ये चैप्टर है, एक मनोज नाम का स्टूडेंट है और अपने मित्र को, वो उज्जन नाम के अपने मित्र को पत्र लिख रहा है और पत्र के माध्यम से बता रहा है, वांचे गुजरात अभियान के बारे में बता रहा है। वांचे गुजरात अभियान में गांधी जी ने ऐसा कहा था कि पुस्तक हमारी मित्र है, पुस्तक जो है वो हमारी मित्र है, ऐसा। तो ये अभियान के बारे में जानकारी देते हुए वो पुस्तकों का महत्व क्या है इस पत्र में वो अपने मित्र को बता रहा है। एड्रेस यहाँ पे लिखा है बच्चों, 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ। मुंद्रा जो है वो गांव है,
जो प्रॉपर वहाँ से लिखा गया है। और उनका जिला कहाँ आता है, तहसील कौन सा है, तो कच्छ है। और किस दिनांक लिखा है, 4/8/2011, मतलब किस दिन से लिखा गया था, तो वो डेट यहाँ पे दी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रियम मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इसमें मैं सम्मिलित हो गया था। क्या कहते हैं, अपने मित्र को बताते हुए कहते हैं कि हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात नाम का एक अभियान चल रहा था और उस अभियान में मैं भी सम्मिलित हो रहा था और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। तुम भी इस अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। कौन सा सूत्र था? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। ऐसा राज्य सरकार ने ये सूत्र जो है वो घोषित किया था। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी के लिए मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था, पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। गांधी जी ने क्या कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। साबुन का कार्य मतलब धो देना, ऐसा नहीं। मन जो है वो पुस्तकें पढ़ने से हमें नया नया जो ज्ञान होता है, नई नई जो बातें होती है, जो सुविचार होते हैं, वो हमारे मन में आते हैं। इसलिए साबुन का कार्य करती है कि जो पुरानी चीज़ें हमारे अंदर जो भरी पड़ी है वो दूर हो जाए और नई नई जो बातें हैं वो हमें जानने के लिए मिले। इसलिए पूज्य बापू ने क्या कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञानता है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। सही बात है ना, मैंने अभी आपको बताया कि मन में जो अज्ञानता है, जो किसी बात की हमें सही सही सूचना न हो, सही सही जानकारी ना हो और अंधकार में मतलब हम ऐसे ही चले जाए कि जैसा जो कहे वैसा ठीक है, चलो ऐसा ही बराबर है, ऐसे तो नहीं। हम नया नया कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो ही हमें नई नई जानकारी जो है वो प्राप्त होगी। किताबें ज्ञान का स्तोत्र है। देखो, किताबें को ज्ञान का स्तोत्र कहा है। हम जब भी कोई असमंजस में है, कोई हमें सुलझन नहीं मिल रही है, उलझन में हम हैं, कोई सुझाव नहीं मिल रहा है, तो मेरा भी एक अनुभव है कि सही में आप कभी ना कभी कोई भी अच्छी सी पुस्तक पढ़ो तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ रास्ता तो मिल ही जाता है। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान का संचार होता है, स्तोत्र होता है। तो किताबें ज्ञान का स्तोत्र है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति है और जानने की इच्छा, उनको जिज्ञासा कहते हैं। तो किताबें पढ़ने से हमें नया नया ज्ञान अर्जित होता है, तो हमें और मज़ा आता है कि और हम पढ़ें, और नया जानने के लिए मिलता है। तो सही में इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है, ज्ञान और विज्ञान को जो वो पैरेलल रखती है। किताबें मूल्यवान है, वो उसका मूल्य तोला नहीं जाता है, अमूल्य नहीं, मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। उनको पढ़ना है, हमारे अंदर, हमारे जीवन में उनको उतारना है और संवारना भी है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। मैं ऐसा कहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर मनुष्य का गुलदस्ता नहीं, जिम्मेदार बल्कि किताबों की भेंट चाहिए। मुझे क्या कहता हो मनोज, क्या कहता है कि पूजन क्या कहता है कि पूजन कहता है कि मित्रों,
ये जो पत्र लिख रहा है वो पूजन है, अपने मित्र मनोज को पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि बच्चों, मित्र, मुझे गुलदस्ता जन्मदिन के अवसर पर जब कोई भेंट या सौगात देते हैं तो उस अवसर पर मुझे गुलदस्ता नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, बल्कि किताबें की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इनको पढ़कर नया नया जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो ज्ञान प्राप्त करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मैंने हर रोज एक किताब का पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसे ही करोगे कि रोज एक पुस्तक का पेज जो है वो पढ़ोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसर पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट हम देंगे। अब से हम एक सूत्र, हम चयन कर लेते हैं एक बात का कि अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुके मतलब वो फूल का जो गुलदस्ता होता है ना, उसको बुके कहते हैं। तो वो बुके नहीं चाहिए पर बुक चाहिए। क्या चाहिए? बुक, पुस्तक। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, मतलब फूलों का गुलदस्ता नहीं पर पुस्तक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारे दोस्त पूजन। पूजन ने ये पत्र लिखा था मनोज को। कहाँ से लिखा था? मुंद्रा से, कच्छ से लिखा था। तो ये पुस्तकों का जो विचार है उनका, उन्होंने यहाँ पे एक पत्र के माध्यम से व्यक्त किया है। तो बच्चों, अभियान यहाँ पे तो एक झुंबेश है। झुंबेश हम चलाते हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना उसको झुंबेश कहते हैं। तो ये वांचे गुजरात अभियान की एक झुंबेश चल रही थी, उनमें पूजन ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था कि पुस्तकों का महत्व क्या है। वो महत्व बताते हुए ये वांचे गुजरात अभियान जो है राज्य सरकार ने किया था, उसमें ये पूजन जो है उसने हिस्सा लिया था। तो जिज्ञासा मैंने आपको बताया कि जानने की इच्छा, प्राप्त करने की उत्सुकता, कुछ नया ऐसे। गुलदस्ता तो फूलों, सुंदर फूलों और पत्तियों का बना हुआ गुच्छा, जो उन्हें हम गुलदस्ता कहते हैं। संकल्प तो निश्चय, दृढ़ निश्चय। एक संकल्प करें कि आज से हम भी नई पुस्तक का एक पेज हम जरूर पढ़ेंगे। बच्चों, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अभी घर पर बैठे हो तो नया कुछ ज्ञान अर्जित करना है तो अच्छी पुस्तकें पढ़ो। आपको अपने आप ही सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी पुस्तकों के माध्यम से। पुस्तकें ऐसे ही नहीं लिखी होती है, बहुत सारे पौराणिक कथाएं भी उनमें होती है जो हमें नहीं मालूम होता है, तो वो भी हमें मालूम हो जाता है। तो ऐसी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए जिससे हमें भी नए ज्ञान प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना है। नमस्ते।